हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतीश कुमार। वेलकम टू प्रतीश एकेडमी। दोस्तों, आज के हम री नीट का पेपर सॉल्व करेंगे। री नीट 2026 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। जो हमारा बुकलेट को टेस्ट बुकलेट कोड है वो 60। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये बायोलॉजी का हम पेपर डिस्कस करेंगे। किसका? बायो का। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों 91 क्रोमोजोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड एट इंड ऑफ प्रोफेज 1। यस दोस्तों, ये करेक्ट है हमारा, क्योंकि इंड में प्रोफेज 1 में फुल्ली कंडेंस्ड हो जाता था। ये हमारा करेक्ट है। म्यूसिस 1 रिजेंबल माइटोसिस, नहीं, ये हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि म्यूसिस 2 जो होता है दोस्तों वो माइटोसिस के रिजेंबल होता है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट एंड बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो हमारा राइट आंसर 91 का 1। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स के लिए कौन सा सही है, कौन सा गलती है, बताइए। अब्सेंस ऑफ गिल्स, नहीं दोस्तों, कॉर्डेट्स में गिल्स पाया जाता है, जैसे कि एग्जांपल फिश में देख लीजिए। तो हमारा यही क्या है, नोट पूछा था, तो इनकरेक्ट। नोट और करेक्ट इनकरेक्ट को देखते चलिएगा दोस्तों। फाइलोटॉक्सी इज द पैटर्न अरेंजमेंट होता है। फाइलोटॉक्सी किसका होता है दोस्तों? लीव्स का होता है। तो डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना है। सबसे पहले से सर्किल कीजिए। ग्लूकागॉन स्टिमुलस ग्लाइकोजेनोलिसिस, यस ये सही है दोस्तों। ग्लूकागॉन जो होता है ग्लूकोजन को तोड़ता है। लाइसिस, देखिए लाइसिस पकड़िए यहाँ, तो ये हमारा करेक्ट है। बीटा सेल पैंक्रियास सीक्रेट इंसुलिन, तो बीटा सेल इंसुलिन सीक्रेट करता है, बिल्कुल सही है। अल्फा सेल पैंक्रियास सीक्रेट ग्लूकागॉन, तो ये भी हमारा सही है, क्योंकि पैंक्रियास के अंदर एक सेल पाया जाता है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं आइसोलेट ऑफ लैंगर सेल, जिसमें अल्फा सेल बीटा सेल पाया जाता है। तो अल्फा सेल ग्लूकागॉन को सीक्रेट करता है, बीटा सेल इंसुलिन का। ऑप्शन 4 है अल्फा सेल पैंक्रियास सीक्रेट इंसुलिन, नहीं, ये बीटा सेल अगर यहाँ रहता तो ये करेक्ट हो जाता था, इनकरेक्ट हो जाता ऑप्शन 4। नेक्स्ट, द प्लास्टिड्स आर स्टोजेंथोफिल्स इज नोन है, ये डाइट स्टेटमेंट है किसका? तो इसमें किसमें पाया जाता है? तो क्रोमोप्लास्ट में। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन 3। कह रहा है मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन गैमेट्स, दो गैमेट्स के फ्यूजन को क्या कहते हैं? प्लाज्मोगेमी, क्योंकि उसमें दोनों का प्रोटोप्लाज्म मिक्स होता है, इसलिए प्लाज्मोगेमी। तो ए का 2 देखिए, ऑप्शन 1 गया, 2 गया। फिर है फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लिया के फ्यूजन को क्या कहते हैं? कैरियोगेमी। तो बी का थर्ड ऑप्शन 4 गया दोस्तों, और राइट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट, इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट रिमेन विथ इन द स्पोरेंजिया, बिल्कुल करेक्ट है। जिम्नोस्पर्म के अंदर मेल फीमेल दोनों गैमेटोफाइट पाए जाते हैं। इन जिम्नोस्पर्म सीड्स आर नॉट कवर्ड, बिल्कुल सही है दोस्तों, जिम्नोस्पर्म में सीड कवर्ड नहीं होते हैं, तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, ऑप्शन 3 जा रहा है हमारा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट, इन वाटर फ्रॉग्स रिस्पायर यूजिंग, कह रहा है फ्रॉग जो होता है वाटर में कौन सा किस मेथड के द्वारा यूज करता है रिस्पायरेशन के लिए? तो हमारा ऑप्शन वुलांग ट्रैक या स्किन बकल कैविटी, तो क्या करता है दोस्तों? स्किन करता है। स्किन के द्वारा से फ्रॉग वाटर में रिस्पायर करता है। अगर यही लैंड रहता दोस्तों तब हमारा किस में होता? लैंड, ये लंग्स के द्वारा भी हो जाता, बकल कैविटी के द्वारा भी हो जाता, और स्किन के द्वारा भी हो जाता, लेकिन हमसे वाटर पूछा था, तो हमारा आंसर है राइट आंसर है ऑप्शन 3। मैड काउ डिजीज इज कॉज्ड बाई, तो दोस्तों मैड काउ डिजीज जानते होंगे, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, किस में पाया जाता है? प्रियॉन्स में। ओके, तो पोटैटो स्पाइनल ट्यूबर डिजीज अगर यहाँ पे रहता तो पीरियड्स हो जाता। तो हमारा आंसर है दोस्तों यहाँ पे 99 का 3। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोटो रिस्पायरेशन आर करेक्ट। देखिए कह रहा है फोटो रिस्पायरेशन के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखिए, डू नॉट अक्कर्स इन C3, बिल्कुल सही। C3 फोटो रिस्पायरेशन जो होता है वो C4 में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट, लेकिन हमसे करेक्ट पूछा था, तो ऑप्शन ए वाला कट कर दीजिए। ऑप्शन 2 गया, 3 गया, 4 और 1 एंड 4 सही हो सकता है। CO2 इज कंज्यूम्ड एंड ऑक्सीजन इज जनरेटेड, बिल्कुल गलत दोस्तों। अगर तो ये तो फोटोसिंथेसिस के बारे में बोल रहा है, तो बी भी हमारा गलत है, तो ऑप्शन ये गया हमारा राइट आंसर आ गया दोस्तों ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, दिस सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस एक्सपेरिमेंट दैट लेड टू ग्रेजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट। जब आप दोस्तों फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट क्लास 11 का चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ रहेगा, कौन से साइंटिस्ट कब किए थे, खोज किए थे, उसके टाइम के अनुसार। तो सबसे पहले जो हुआ था दोस्तों एयर का खोज हुआ था, ऑक्सीजन का, रोल ऑफ एयर। तो उसके बाद ऑक्सीजन का खोज हुआ था, कौन किए थे दोस्तों? वो देख लीजिएगा साइंटिस्ट का नाम। फिर उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रा क्लोरोफिल ए एंड बी, तो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट, हाउ मेनी टर्न ऑफ केल्विन साइकिल आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 3 मोलिकुल्स ऑफ ग्लूकोज। कह रहा है एक 3 मोलिकुल्स ऑफ ग्लूकोज में कितने टर्न ऑफ केल्विन साइकिल चलेंगे? तो आप जानते हैं दोस्तों एक ग्लूकोज में कितने चलते हैं? 6 साइकिल चलते हैं दोस्तों, एक ग्लूकोज में 6 साइकिल। तो यहाँ 3 है, तो 6 × 3 कितना हो गया? 18। तो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन 2। फिर है माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन इंक्लोज, देखिए दोस्तों ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें डबल लेयर होता है, इसके अंदर मैट्रिक्स होता है। तो इनर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन, ये है आउटर मेम्ब्रेन, और ये है इनर मेम्ब्रेन, ये है मैट्रिक्स। तो इनर मेम्ब्रेन किसको कवर करता है? मैट्रिक्स। तो ऑप्शन 3
विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, फिब्रिन इज प्रोड्यूस फ्रॉम फिब्रिनोजन। देखिए दोस्तों, फिब्रिनोजन से क्या बनता है, फिब्रिनोजन से बनता है फिब्रिन। तो फिब्रिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फिब्रिनोजन बिल्कुल करेक्ट है। फिब्रिनोजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फिब्रिन, कह रहा है फिब्रिन से फिब्रिनोजन बनता है, नहीं, तो यही हमारा इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा था, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। स्फिनोप्सिडा क्लास बिलोंग्स टू, स्फिनोप्सिडा किसका, कौन सी क्लास का आता है दोस्तों, तो सीधा ये एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, ट्रेडोफाइटा। नेक्स्ट देखिए, इसमें बैक्टीरिया के बारे में बताया गया है। स्फेरिकल किस में पाया जाता है, रड, तो बैसिलस का रड हो, किसका एक मिनट, बैसिलस जो होता है दोस्तों रड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो बी का फोर, देखिए बी का 4 कहाँ है, सिर्फ एक ही में, तो हमारा आंसर 2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक के बारे में बताना है, कौन सा सही है कौन सा रॉन्ग। राइबोसोम आर मेड ऑफ 50 ईयर्स एंड 30 ईयर्स, बिल्कुल सही। राइबोसोम जो होता है प्रोकैरियोटिक में वो 50 ईयर्स एंड 30 से ही, अगर यूकैरियोटिक रहता तो 60 ईयर्स और 40 ईयर्स हो जाता, तो हमारा प्रोकैरियोटिक है, तो ये तो करेक्ट है बिल्कुल। देख लीजिए ऑप्शन 3 हमारा चला गया। दे हैव प्लाज्मिड्स, बिल्कुल प्लाज्मिड तो होता ही है, तो ये भी हमारा सही है। बी भी, यानी बी भी करेक्ट हो जाए तो ऑप्शन ये गया, और 1 में बी नहीं है, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया, आंसर आ गया हमारा 2। नेक्स्ट, सोमाटिक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सोमाटिक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है दोस्तों, तो ये लिपिड को बनाता है। देखिए, ई एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, नहीं, ये तो RER करता है दोस्तों, ये RER। इट इज साइट ऑफ द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, नो, ये तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ बनता है दोस्तों, तो ये तो लिप्स में बनता है, तो ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। हैज राइबोसोम अटैच टू सरफेस, नहीं, स्मूथ बोल रहा है भाई, तो इसमें राइबोसोम कहाँ से होगा, तो ये भी हमारा करेक्ट हो गया, ये RER होता है। इज ए मेजर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, बिल्कुल सही है। 100 का 8 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, द क्लास नेम ऑफ रेप्टिलिया रेफर्स टू क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, बिल्कुल करेक्ट। ऑल ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू रेप्टिलिया हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, यहाँ ऑल कर दिया दोस्तों, 3 चैम्बर्ड तो होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन ऑल में नहीं, क्योंकि क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है जिसमें क्या होता है, रेप्टाइल है, लेकिन उसमें 4 चैम्बर होता है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, स्टेटमेंट 1 करेक्ट एंड 2 इनकरेक्ट, ऑप्शन राइट जाएगा आंसर ऑप्शन 1। नेक्स्ट है द फ्रॉग्स नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन आर, कितना होता है दोस्तों, 10 पेयर होता है, ध्यान रखिएगा इसको, 10 पेयर, तो हमारा राइट आंसर 1। सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय, देखिए बच्चा वाला क्वेश्चन है दोस्तों, कितना बच्चा सिंगर निकोलसन मार दिया था, फ्लूइड, जो कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। स्लीडेन एंड स्वान साहब ने हमारे सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किए थे, तो हमारा राइट आंसर है 101 का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू पिट्यूटरी ग्लैंड आर करेक्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में आपको करेक्ट बताना है दोस्तों। देखिए, इट इज डिवाइडेड एनाटोमिकली इनटू एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस, बिल्कुल करेक्ट है। इट्स सीक्रेट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यस, ये भी सही है, FSH एग्जाम्पल हो गया। दिस सीक्रेट मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यस, ये भी सही है दोस्तों, मिलानोसाइट भी सीक्रेट होता है। इट डज नॉट सीक्रेट प्रोलैक्टिन, ये हमारा गलत हो गया दोस्तों, प्रोलैक्टिन हमारा सीक्रेट होता है, जो कि एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारा सीक्रेट होता है। तो ABC करेक्ट है, करेक्ट पूछा था दोस्तों, तो ABC देख लीजिए किस में है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में कौन सा करेक्ट नहीं है, माइकोप्लाज्मा, ये बैक्टीरिया है, यानी ये तो करेक्ट है। फंजाई, अरे भाई ये प्रोकैरियोटिक नहीं होता है, बैक्टीरिया होता है, ब्लू ग्रीन साइनोबैक्टीरिया जिसको कहते हैं, ये भी करेक्ट है, तो फंजाई जो है ये प्रोकैरियोटिक नहीं है, तो ऑप्शन 2। लेंथ ऑफ द स्टेम एज 0 इज 20 सेंटीमीटर, द अरिथमेटिक ग्रोथ रेट इज 30 सेंटीमीटर पर डे, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्टेम एट द एंड ऑफ 7th डे। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग छोड़ दिए थे, लेकिन बहुत इसमें कुछ भी नहीं है। कह रहे थे टाइम अगर 0 है तो इसका लंबाई कितना है, इसका लेंथ कितना है दोस्तों, 20 सेंटीमीटर, ठीक ना, देख रहे हैं बायोलॉजी में भी न्यूमेरिकल घुसा रहा है। लेंथ इसका कितना हो गया दोस्तों, 20 सेंटीमीटर इनिशियल में, यानी इसका पहले से ही इतना लेंथ था। अब कह रहा है कि 1 डे में, यानी 1 डे में इसका 70 सेंटीमीटर पर डे, 70 सेंटीमीटर इसकी साइज को बढ़ जाती है, तो 7th डे में कितना हो जाएगा, कितना ईजी है दोस्तों, 70 × 7 कितना हो गया, 30 है दोस्तों, 30 0 और 7 3 जा 21, 210 और प्लस 20 इनिशियल था 20, कितना हो गया 0 2 1 3 230। देखिए 230 कहाँ है दोस्तों, ये रहा आंसर, ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ह्यूमन सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, कह रहा है कि ह्यूमन सेंट्रल सिस्टम का कौन सा पार्ट नहीं है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक हमने ट्रिक याद किया था, पिया यानी पिया पास में होना चाहिए, तो ये इनर है किसका, ह्यूमन न्यूरल सेंट्रल न्यूरल सेंटर का कवर है दोस्तों, ये पिया, तो पिया है, यानी है ये तो है। पेरिकार्डियम, देखिए पेरिकार्डियम जो होता है हार्ट का लेयर है, तो यही तो हमारा आंसर हो गया। एरिक्यूनर बीच में होता है, डोरामेटर दूर, यानी कि आउटर लेयर ऑफ
सेंट्रल नर्वस ब्रेन के कवरिंग जो होता है दोस्तों, जिसे हम क्रेनियम भी कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर आ गया 2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेट प्रोमोट्स इंटरनोड इलोंगेशन पीरियड टू फ्लोवरिंग और इन कोवेज। तो डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है, इसका आंसर है जिब्रिक एसिड। जिब्रिक एसिड यूज करके हम इसका साइज को बढ़ाते हैं, इंटरनोड को इलोंगेट करते हैं। देखिए सही है, तो हमारा राइट आंसर है 4। नेक्स्ट, मार्जिनल प्लासेंटा। मार्जिनल प्लासेंटा किस में पाया जाता है दोस्तों? तो पी में पाया जाता है। तो ए का 4 देखिए कहाँ है, ए का 4, ए का 4, ए का 4, ऑप्शन 2 गया। एक्जाइल, एक्जाइल किस में पाया जाता है? इसका लेमन टोमेटो। एग्जाम्पल एनसीईआरटी का आपको याद रखना पड़ेगा, ये मोर्फोलॉजी का है। तो एक्जाइल टोमेटो में बी का 2, बी का 2 देखिए कहाँ है, बी का 2 यानी बी का 3rd है ये। तो ये तो हमारा गया, बी का 2 ये भी है, ये भी है। फिर आते हैं पेराइटल। तो देखिए दोस्तों एक ट्रिक हम यहाँ पे दे रहे हैं आपको, भूल जाइएगा। तो पीडीएफ, पीडीएफ फ्री सेंट्रल में देख लीजिए, पी से पेराइटल प्रीमरोज, डी से डायन, एक मिनट पीडीएफ। एक और होता है मैप, मैप, मैप। तो देखिए पेराइटल में आपको याद रखेगा एग्रीमोन, एग्रीमोन, और एक और होता है दोस्तों, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ मस्टर्ड, मस्टर्ड और एग्रीमोन। तो एग्रीमोन देखिए पेराइटल पी से एग्रीमोन, तो पेराइटल का आ जाएगा ऑप्शन 1। तो सी का 1, सी का 1 देखिए कहाँ है, सी का 1 है, इसमें नहीं है। तो हमारा राइट आंसर 2। एफ, एफ से देखिए आ जाएगा, मैच कर लीजिए प्रीमरोज। देखिए फ्री सेंटर पी से प्रीमरो, आइए डायंथस आता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यूज्ड इन हर्बिसाइड। हर्बिसाइड के लिए क्या कौन सा यूज़ करते हैं? 2,4-D, 2,4-D इसका पूरा नाम है दोस्तों, 2-डाईऑक्सीथायरोमिन हार्मोन, कुछ ऐसे ही है, देख लीजिएगा एनसीईआरटी में प्लांट ग्रोथ में ये दिया हुआ है। विच when any plane passing through the central axis is the body divided the longitude into two identical halves, it is called radial symmetry। कह रहा है कि रेडियल सिमेट्री, एनी प्लेन किसी भी पार्ट से हम काटें तो वो 2 डिवाइड में डिवाइड हो जाता है। तो ये क्या रेडियल सिमेट्री है? बिल्कुल सही दोस्तों, ये करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे एनी नहीं रहता, 1 रहता, तब हमारा बायलेटरल हो जाता। तो ये तो हमारा करेक्ट है। इन फाइलम इकानोडर्मेटा बोथ एडल्ट एंड लार्वा आर रेडियल सिमेट्री। तो ये हमारा गलत है, क्योंकि एडल्ट में जो होता है दोस्तों, एडल्ट में कौन सा पाया जाता है? एडल्ट में पाया जाता है रेडियल, और लार्वा में कब पाया जाता है? लार्वा में पाया जाता है बायलेटरल। बी से याद रखे, बच्चा लार्वा, बच्चा लार्वा, बी से बायलेटरल। तो ये हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन 1 करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। देखिए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, लिस्ट 1, लिस्ट 2, स्टार्च फाइट इन्फेक्शन, किस इन्फेक्शन कौन बचाता है दोस्तों? एंटीबॉडी। बी का 1, बी का 1, बी का 1 यानी ये गया। फिर है एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर का स्टार्च करता है दोस्तों प्लांट में। तो ए का 2, ए का 2, ए का 2 दोनों में है दोस्तों, ये तो फंस गए हम। ग्लूटफोल क्या करता है? ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो डी का 3rd, डी का 3rd देख लीजिए, ये गया, आ गया हमारा आंसर 4। कर रहा है द नंबर ऑफ वर्टिब्रेटा इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर कितने नंबर ऑफ वर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं? तो ये तो बिल्कुल एक बच्चा को याद आता है, 26। नेक्स्ट, विच पिगमेंट आर एब्जॉर्प्शन पीक एट 700 नैनोमीटर। देखिए 700 नैनोमीटर का जो फोटोसिंथेसिस PS1 होता है दोस्तों, ये क्या एब्जॉर्ब करता है बताइए? तो ये क्लोरोफिल ए को एब्जॉर्ब करता है। तो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है। बाकी सब जो तो होता है दोस्तों वो एंटीना कहलाता है, ठीक ना। तो ये हमारा राइट आंसर है क्लोरोफिल ए। अरेंज द फ्लोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे नीचे कौन सा आता है दोस्तों? स्पीसीज, जीनस, जीनस, फैमिली, फैमिली, ऑर्डर, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर। फिर आता है क्लास, फिर फाइलम अर्थोपोडा, फिर फाइलम, उसके बाद किंगडम। तो देखिए सबसे नीचे आना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में बोला है। तो ऑप्शन के अनुसार हम यहाँ चेक करेंगे। स्पीसीज, जी, जी सबसे पहले आना चाहिए, जी। तो ऑप्शन 2 और 4 एलिमिनेट हो गया। 1 मिनट, पेन दूसरा हो गया, हाँ ठीक है। पहले जी आएगा, उसके बाद स्पीसीज के बाद कौन सा आएगा? जीन, ऑप्शन 1 इसको हम पहले देंगे। फिर जीनस देखिए कहाँ है, इसको 2 देंगे। फिर जीनस के बाद फैमिली, तो देखिए GAE, GAE, GC, ये तो गलत हो गया, आंसर हमारा आ गया ऑप्शन 3 GAE, ठीक है। नेक्स्ट फैमिली, तो देखिए इसमें से मैच करना है आपको। मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा क्या होता है? मैंगो का इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका मैंगो का साइंटिफिक नेम है। तो मैग्नीफेरा क्या है यहाँ पे? जीनस। तो बी का 5, बी का 5 आपको मैच कराना। देखिए बी का 5 कहाँ है?
बी का 5, ऑप्शन 1 और 4 एलिमिनेट हो जाएगा। फिर आते हैं एंजियोस्पर्म क्या है दोस्तों, तो ये कोई क्लास है, तो सी का 4 आ जाएगा। सी का 4 देखिए कहाँ है, एक मिनट सी का एक से पकड़िए, रुकिए। सेपिनडेल्स, एल्स यानी ये ऑर्डर है। ऑर्डर का आप जानते होंगे लास्ट में जो सफिक्स होता है एलएस होता है, और फैमिली का एसीए होता है, एसीए। तो देखिए ऑर्डर है इसमें, हाँ ई का 1 हो जाएगा, तो ई का 1 ये गया हमारा। ये फिर भी मैच कर लेते हैं। ए का थर्ड फैमिली एनाकार्ड एसीए बिल्कुल सही है। क्लास बी का 5, सी का 2 क्लास डाइकोटिलिडोनो बिल्कुल सही है। मोनोकोटिलिडोनो डाइकोटिलिडोनो क्लास होता है प्लांट का, बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट 205, अरेंज द फ्लोइंग एलिमेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू परसेंटेज इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा कौन क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन, इसके अनुसार। तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा किस, ऑप्शन ए होना चाहिए, ए बी सी डी, ए बी सी डी देख लीजिए किस में है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट लिस्ट 1 लिस्ट 2, फ्लैट मेम्ब्रेन सैक इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। फ्लैट मेम्ब्रेन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है थिलाक्वाइड ना, एक मिनट, दूसरे इसको समझ में नहीं आ रहा। नेक्स्ट में जाते हैं इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया, इनफोल्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टे। तो ए का 2 देख लीजिए, ए का 2 कहाँ है, 2 गया हमारा, 3rd गया, बिल्कुल सही है। अब आते हैं सिस्टर्न थिलाक्वाइड जो होता है ये फॉस्फोलिपिड, एक मिनट, फॉस्फोलिपिड कहाँ पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन। तो डी का थर्ड एक ही है दोस्तों। जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो वहाँ नेक्स्ट पे चला जाइए, उससे आपको मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट साइनोएट्रियल नोड्स, जो साइनोएट्रियल नोड होता है हार्ट में कितना एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, तो एनसीईआरटी की लाइन है 70 to 75 नॉर्मल, ऑप्शन 4 राइट। सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड एल्गी, फंजाई एंड एल्गी का सिम्बियोटिक एसोसिएशन को क्या कहते हैं, लाइकेंस। अगर यहीं पे रूट ऑफ हायर प्लांट्स और एल्गी रहता तब क्या हो जाता दोस्तों, तब हो जाता ये माइकोरीजा हो जाता, माइकोरीजा। लेकिन यहाँ पे क्या है, एल्गी और फंजाई है, तो लाइकेंस इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, विच पिगमेंट हैज एब्जॉर्प्शन पीक एट 700 नैनोमीटर इन द फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सेंटर PS1। बताइए 700 नैनोमीटर पे कौन सा एब्जॉर्प्शन पीक सबसे ज़्यादा, एक मिनट, विच पिगमेंट हैज एब्जॉर्प्शन पीक एट 700 नैनोमीटर इन द फोटोसिंथेटिक एक्टिव सेंटर PS1। तो क्लोरोफिल, इसमें क्या सोचना। नेक्स्ट, अरे सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही 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 सही, यहाँ से होगा, ठीक है। एक मिनट हम चेक कर लेते हैं, ये रिपीट हो गया दोस्तों, हमने 128 तक सॉल्व कर लिया था, 129 से हमें सॉल्व करना है, हाँ आ गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हाउ मेनी मोलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड आर प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस फ्रॉम 206 मोलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। देखिए कह रहा है कि 206 में कितने पायरुविक 206 ग्लूकोज से कितने पायरुविक एसिड बनेंगे। तो आप जानते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस जो होता है दोस्तों, उसमें एक ग्लूकोज से कितना बनता है, 2 पायरुविक एसिड बनता है, एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनता है। तो हमारे 206 है, तो 206 मल्टीप्लाई 2, 6 2 जा 12, 1 0 1 2 2 4, तो 412 हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ बोन्स इन लोअर लिम्स ऑफ ह्यूमन का जो लोअर लिम जो होता है दोस्तों, उसमें उसके आपको बोन के बारे में अरेंजमेंट बताना है। देखिए तो ये हमारा फीमर हो गया, ये हमारा टार्सल्स हो गया। इसके बाद हम जाते हैं नीचे, तो इसके अंदर दो बोन्स पाए जाते हैं, एक टिबिया और एक इसी से पता चल जाएगा दोस्तों कि सबसे पहले फीमर टार्सल गया, उसके बाद पटेला टार्सल से नीचे होता है, ये नहीं टिबिया नहीं, टिबिया से पहले पटेला कैसे हो सकता है, पटेला फिर टिबिया फिर टार्सल, तो हमारा राइट आंसर 1। नेक्स्ट, जीनस रिप्रेजेंट, तो स्पेसीज के ग्रुप को हम क्या कहते हैं दोस्तों, स्पेसीज जीनस, स्पेसीज के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, जीनस। ग्रुप वॉज रिलेटेड स्पेसी, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एडल्ट ऑफ सेल साइकिल, तो ये G1 S G2 M, जी हमने ट्रिक बताया था, G1 S G2 M, तो हमारा राइट आंसर 1। नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक सिस्टम इंक्लूड्स, एंडोप्लाज्मिक सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है दोस्तों, तो आता है माइटोकॉन्ड्रिया,
क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीजोम और सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आता है दोस्तों। तो माइटोकॉन्ड्रिया वाला तो पहले ऑप्शन हटाइए आप। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स आता है, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, पेरोक्सीजोम नहीं आता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। पेरोक्सीजोम नहीं आता है, तो ये ऑप्शन हमारा चला गया। एक ही बचा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, फोटो रिस्पायरेशन रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाई रुबिस्को इज शोन बिलो, और रुबिस्को प्लस ऑक्सीजन 3 फॉस्फोग्लाइसरेट एंड एक और क्या बनता है दोस्तों, ये तो आपको याद होना चाहिए सीधे, तो ये बनता है 2 मोलिकुल्स ऑफ फास्फोग्लाइकोलेट। एनसीईआरटी का डायरेक्ट स्टेटमेंट है दोस्तों। विच ऑफ द फ्लोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सोलानासिए फैमिली, तो बताइए सोलानासिए फैमिली। ओवरी इज इन्फीरियर नहीं बिल दोस्तों, ओवरी सुपीरियर होता है, तो डी हमारा रॉन्ग हो गया, डी हमारा रॉन्ग हो गया, डी हमारा रॉन्ग हो गया। फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल एंड एक्टिनोमॉर्फिक, बिल्कुल सही, फ्लावर्स हमारा बाइसेक्सुअल और एक्टिनोमॉर्फिक होता है, तो ए तो हमारा हो गया, ठीक है, ए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, कैलिक्स है 5 सेपल एंड आर यूनाइटेड, बिल्कुल सही। इसका जब हम फ्लोरल फार्मूला लिखते हैं एक्टिनोमॉर्फिक का, ये बाइसेक्सुअल होता है, एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल। कैलिक्स जो होता है दोस्तों, इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, 5 फ्यूज होता है, तो बिल्कुल सही है, बी हम भैया हमारा करेक्ट है, ए भी हमारा करेक्ट है। एंड्रोसियम है 5 स्टामेन एंड आर एपीपेटलस, बिल्कुल सही, ए भी करेक्ट है, तो हमारा ए बी सी जो होगा हमारा राइट होगा। नेक्स्ट, स्पर्म मोर्टेलिटी इज ड्यू टू, स्पर्म में क्या पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है, ऑप्शन 3। अब देखिए दोस्तों, असर्शन रीजन आ गया, इसको ध्यान से कीजिएगा थोड़ा। कहता है एम्बिडोन टॉर्टराइज इन ग्लेपेजियस आइसलैंड बिकम एग्जिस्ट विथ इन ए डिकेड आफ्टर ए गुड्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड। दोस्तों, आपने अगर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पढ़ा होगा तो इसमें ये एग्जाम्पल दिया हुआ है जो कि बिल्कुल सही है। कह रहा है कि एक ग्लेशियस आइलैंड है जहाँ पे हमने एक टॉर्टोइज वहाँ से गायब हो गया, किसको, गोड्स को इंट्रोड्यूस करने पे। क्यों हुआ दोस्तों, ऐसा क्यों, तो ये तो पहले का में सही है क्योंकि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ध्यान रखिए इसको। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि गोट वहाँ पे आया, तो गोट्स को जो कैपेसिटी है दोस्तों, देखिए गोट्स वे आर मोर इफिशियंट एट ब्राउजिंग देन एम्बिडोन टॉर्टोइज। कह रहा है कि उसको जो ब्राउजिंग की कैपेसिटी है गोट्स के पास वो ज़्यादा है, किससे, एम्बिडोन टॉर्टोइज से, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट रीजन है, इसलिए वो क्या हुआ, गायब हो गया। मान लीजिए दोस्तों 2 जीव है, दोनों जीव एक ही चीज़ को खाता है, तो जो जीव ज़्यादा खाता है दोस्तों वो जल्दी अपना पेट भर लेगा, खाना खत्म कर देगा, तो वो भूखे रह जाएगा, धीरे धीरे वो क्या होगा, मर जाएगा। तो यही चीज़ है, तब इसका असर्शन और रीजन बिल्कुल सही है, तो हमारा राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन 3 जाएगा। ओके, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट, बोथ स्पेसीज आर हार्म, तो ये दोनों स्पेसीज कब हार्म होता है, जब दोनों को निगेटिव हो, यानी दोनों को लॉस होता है। कंपटीशन जब हुआ दोस्तों तो दोनों को लॉस होता है, तो ए का थर्ड देख लीजिए, ऑप्शन 1 गया हमारा और 4 गया। 1 स्पेसीज इज हार्म एंड अदर आर बेनिफिट, कर 1 स्पेसीज हार्म यानी एक को घटा हुआ और दूसरे को फायदा हुआ, प्लस माइनस, तो ये कब होता है, या तो प्रीडेशन में होता है या पैरासिटिज में। तो प्रीडेशन कहाँ है, 1 में है, तो बी का 1 देख लीजिए, बी का 1 कहाँ है, बी का 4, तो ये भी हमारा गया राइट आंसर, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट ए पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट कौन सा नहीं है, इपिडाइमिस है भाई, रेटिटेस्टिस भी है, भाषा फेटिया, इनफंडिबुलम नहीं है, ये तो फीमेल पार्ट का प्रोपियन टिप का पार्ट है, तो ये ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट प्रोड्यूस नॉन एल्बुमिनस सीड, डायरेक्ट एनसीईआरटी का एग्जाम्पल जो होता है दोस्तों यही होता है, नॉन एल्बुमिनस सीड, और सारा भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देख लीजिएगा, हम अभी उतना सॉल्व नहीं करेंगे, हमको जल्दी से आंसर की बनाना है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट लैक ऑफ प्रोन इज करेक्ट, जीन आई जेड बाई आर शेयर सिंगुलर कॉमन प्रोमोटर, बिल्कुल गलत। ग्लेटोन कैन एक्ट इंड्यूसर इन लैक ऑफ प्रोन, नहीं भाई नहीं, सिर्फ लैक्टोज ही कर सकता है। जीन आई इज कंटिन्यूसली एक्सप्रेस्ड, बिल्कुल सही, जीन आई जो होता है वो कंटिन्यूसली एक्सप्रेस करता है। लैक्टोज एक्टिवेज रिप्रेसर टू बाइंड दी ऑपरेटर, नहीं भाई वो डीएक्टिवेट करता है, तो ये भी हमारा करेक्ट है, आंसर हो गया 3rd। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड एज ए इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर फॉर ट्रीटिंग पोस्ट सर्जरी ऑफ पेशेंट, करा कि एक डॉक्टर के द्वारा कब हम जब वो सर्जरी होता है, सर्जरी के बाद कौन सा हम पेन किलर यूज़ करते हैं, तो दोस्तों तो वो डायरेक्ट याद रखिए, मॉर्फिन, आप सब जानते भी होंगे। करेक्ट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वर्टिब्रेटा कॉलम फ्रॉम द हेड टू टो, कह रहा है कि हेड से लेकर टो तक बताइए अरेंजमेंट, तो सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, सबसे पहले आएगा सर्वाइकल, फिर आएगा थोरासिक, फिर आएगा लंबर, फिर
सर्वाइकल, थोरासिक, लंबर, फिर आएगा सैक्रल। तो देखिए सर्वाइकल किस में पहले है, ये गया, सर्वाइकल के बाद लंबर, नहीं थोरासिक, थोरासिक लंबर गया, हाँ ठीक है, थोरासिक इसमें भी है, इसमें भी है, फिर आता है सैक्रम, नहीं सैक्रम लास्ट में आता है, लंबर वर्टिब्रा फिर सैक्रम। ओके, इसका कितना लोग यहाँ पे इसको बोन देख रहे थे कि इसमें 5 होता है, इसमें ऑर्डर नहीं देखना था दोस्तों, ऑर्डर ये पूछा था, अरेंजमेंट पूछा था बोन का, ठीक ना। तो ऑप्शन 2 ऐसे भी आप करते तो आप ऑप्शन नहीं मैच करता यहाँ पे। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंट बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाय द रिलीज ऑफ, तो आप जानते हैं एसिटाइलकोलिन। नेक्स्ट, फिर असर्शन लीजन। फोरलिम्स ऑफ ह्यूमन एंड बैट्स आर होमोलोगस, बिल्कुल फोरलिम्स ऑफ ह्यूमन एंड बैट्स का होमोलोगस होता है, तो ये करेक्ट है। फोरलिम्स ऑफ ह्यूमन एंड बैट्स हैव सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, बिल्कुल होमोलॉजी में यही तो है, इसका ओरिजिन क्या हो, सेम हो और फंक्शन डिफरेंट हो, ठीक है, ओरिजिन सेम, फंक्शन डिफरेंट, स्ट्रक्चर सेम। तो ये भी इसका असर्शन का ये रीजन बिल्कुल करेक्ट है, तो दोनों करेक्ट हो गया, तो ये भी हमारा आंसर कौन सा जाएगा, ऑप्शन 3 जाएगा। नेक्स्ट, डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द अब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, बिल्कुल गलत, एक एक्स्ट्रा होता है 18th क्रोमोसोम पे, इसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं, तो ये हमारा इनकरेक्ट। टर्न सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, नहीं ये तो क्लिफेंडल सिंड्रोम होता है, टर्न सिंड्रोम में एक्सो होता है, यानी एक क्रोमोसोम अब्सेंट होता है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट। बोथ स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस इन हेनल स्लूप करेक्ट, हेनल स्लूप के बारे में बताना। दी डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनल स्लूप, देखिए ये हेनल स्लूप होता है दोस्तों, जानते ही होंगे, ये पीसीटी होता है और इधर डीसीडी होता है, तो ये हेनल स्लूप में, तो ये देखिए ये डिसेंडिंग हो गया, ये असेंडिंग हो गया। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनल स्लूप इज परमेबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, बिल्कुल करेक्ट, तो ये हमारा करेक्ट है, तो देखिए ये हमारा करेक्ट है, तो 4 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। यूरिन गेट्स कंसनट्रेटेड एट हेनल रूम्स, बिल्कुल सही, यूरिन जो होता है हम नीचे आते हैं तो कंसनट्रेट होता है और ऊपर जाते हैं तो डायलिसिस होते हैं, ये डाइल्यूट होता है, तो बी भी हमारा करेक्ट है। रीअब्जॉर्प्शन एंड सोडियम एंड वाटर टेक प्लेस इन हेनल स्लूप, बिल्कुल सही है, रीअब्जॉर्प्शन एंड सोडियम जो होता है ये हेनल स्लूप के अंदर रीअब्जॉर्ब होता है, तो ए बी सी हमारा करेक्ट है, तो ए बी सी हमारा करेक्ट है। ऐसे दोस्तों एक्टिव एंड पासिव ट्रांसपोर्ट भी ये होता है असेंडिंग लूप में, देखिए यहाँ पे जो होता है, जहाँ पे इसका थिक होता है वहाँ असेंडिंग में यहाँ थिक होता है, वहाँ पे एक्टिव होता है पासिव, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा देखा जाता है असेंडिंग में, डिसेंडिंग में बहुत कम, यहाँ डिसेंडिंग बोला सॉरी एक्टिव और पासिव ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्सी चल रहा है, इसलिए आपको ध्यान रखिए, इससे हमको लग रहा है ये भी करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे है ही नहीं, तो हम ज़्यादा करेक्ट किसको लगाएंगे, ऑप्शन 1 को ही लगाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिएगा दोस्तों, इसका एनटीए क्या आंसर देता है ये हम अभी नहीं बता सकते। इन डायप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म इज 30, कह रहा है कि डायप्लॉइड यानी 2n में 30 है, तो व्हाट वुड बी द क्रोमोसोम नंबर इन एंडोस्पर्म, तो एंडोस्पर्म क्या होता है 3n होता है, तो 2n इक्वल टू 36, तो n बराबर 18 हो जाएगा दोस्तों, तो 3n, तो 3 इंटू 18 कितना हो जाएगा बताइए, 18 3 जा 54, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, अरेंज द फ्लोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज इन अमेजन रेन फॉरेस्ट, सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है दोस्तों, इनवर्टिब्रेट्स, आपको तो पता ही होगा, एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है। फिर प्लांट्स, देखिए ऑप्शन डी कहाँ है, ऑप्शन डी सबसे ज़्यादा है, फिर ये है, एक ही ऑप्शन से मिल गया था। ए पॉपुलेशन ऑफ डायप्लॉइड ऑर्गेनिज्म इट हैड ए विनवेग इक्विलिब्रियम इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील इज कैपिटल ए का दिया है 0.1, यानी पी का वैल्यू ये दिया हुआ, आप जानते हैं पी प्लस क्यू का फार्मूला जो होता है दोस्तों, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, तो पी का बराबर ए के बराबर होता है, तब पी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर यानी ए, तो कितना आ जाएगा, तो ए का वैल्यू कितना है 0.1 का स्क्वायर करेंगे कितना है 0.01, तो आ गया हमारा राइट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट, द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम इज गार्डेड बाय, देखिए ये हमारा हर्ट होता है दोस्तों, आप ही को लोग वाला दिल बना देते हैं, 1 मिनट रुकी, तो तीर्थ बन गया दोस्तों, देखिए समझिए दिल है हमारा, और इसमें यहाँ पे जो होता है दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से ये होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, यहाँ कौन सा होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, यहाँ पे होता है बाइकस्पिड वाल्व। राइट एट्रियम पूछा था, तो ये हमारा राइट है, ये हमारा लेफ्ट है, तो यही राइट एट्रियम और राइट एट्रियम
और राइट वेंट्रिकल में कौन सा होता है, राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड वाल्व, तो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन फोर। और बाइकस्पिड वाल्व को हम मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। फिर है विच ऑफ द फ्लोइंग इंजाइम सिंथेसाइज द प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एनसीईआरटी के लाइन, ऑप्शन फोर आंसर इसका। The recombinant DNA technology lysozyme is used for disturbing the bacterial cell while cellulose is used for plant cell, बिल्कुल सही। रिकम्बिनेंट यानी कि बायोटेक्नोलॉजी में आप पढ़ते होंगे दोस्तों, लाइसोजाइम जो होता है वो बैक्टीरिया के सेल वाल को डाइजेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि सेलुलोज को प्लांट सेल को सेलुलोज का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल नीड्स डिस्ट्रक्शन ऑप्शन, हम इस सेल को क्यों डिस्टर्ब करते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें डीएनए को निकालना होता है, तो ये बिल्कुल सही है, इसीलिए हम इससे आइसोलेट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन थर्ड जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन इज नॉट सीक्रेटेड बाई ह्यूमन प्लासेंटा, तो देखिए ह्यूमन प्लासेंटा से कौन सा सीक्रेट नहीं होता, तो सबसे पहले देख लीजिए कौन होता है, एससीजी होता है, एचपीएल होता है, एस्ट्रोजन होता है, प्रोगेस्टेरोन होता है, लेकिन ये एलएच नहीं होता है, तो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन टू। कोलेस्ट्रम सीक्रेटेड बाई द ह्यूमन ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन ऑफ अबंडेंट हीमोग्लोबिन ए, डायट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कंसीडर ए पॉपुलेशन ऑफ 10 मिलियन सेल गिव द पर कैपिटा बर्थ रेट 0.02, करा कि एक पॉपुलेशन है दोस्तों जिसका 10 मिलियन उसका पॉपुलेशन है, 10 मिलियन। अब कह रहा कि बर्थ रेट जो है दोस्तों, बर्थ रेट जो है 0.002 है, एंड पर कैपिटा डेथ रेट है जो दोस्तों जो कितना है 0.02 है, तो बताइए तो स्टेबल नहीं रहेगा, जितना मरा जितना मतलब एक 1 ईयर है ना, हाँ, जितना बर्थ रेट है दोस्तों उतना ही डेट है, तो ये तो पॉपुलेशन सेम का सेम ही रह जाता है, 10 मिलियन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, प्लाज्मिड्स आर ऑटोनोमसली रिप्लिकेटिंग डीएनए, प्लाज्मिड जो होता है ऑटोनोमसली रिप्लिकेटिंग डीएनए होता है, बिल्कुल करेक्ट है। प्लाज्मिड्स आर स्टक क्रोमोसोमल डीएनए, बिल्कुल सही है, ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो जो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन 1 एंड 2 इसका राइट आंसर जाएगा, तो ऑप्शन 3। ड्यूरिंग पीसीआर प्राइमर्स बाइंड टू द डीएनए स्टेंड्स इन, देखिए पीसीआर का तो पहले आपको ऑर्डर पता होना चाहिए, पहले होता है डीनेचुरेशन, दूसरा होता है एनेलिंग, और तीसरा होता है एक्सटेंशन। तो प्राइमर कहाँ यूज किया जाता है, एनेलिंग में, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन 1। मैच दी कॉलम 1 एंड कॉलम 2। रिस्ट्रक्शन एंजाइम कहाँ किस लिए यूज करते हैं हम बताइए, रिस्ट्रक्शन सिलेक्शन पे पाया जाता है, क्लोनिंग साइट पे रिस्ट्रक्शन एंजाइम पाया जाता है, तो बी का 1, तो यानी 1 गया 4 गया। फिर है ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू होस्ट बैक्टीरिया, यस ट्रांसफॉर्मेशन, डीएनए ट्रांसफर होता है बैक्टीरिया से में, इससे हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो ए का टू एक ही है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, एडेप्टिव रेडिएशन, एक मिनट क्या लिखा हुआ है, इन मैमल्स एंड, हाँ एडेप्टिव जैसे ये प्लासेंटल मेमल है दोस्तों, यहाँ पे प्लासेंटल मेमल एंड स्टेरियल मार्सुपियल लीडिंग टू द सिमिलर बिटवीन द ईस्टर्न रीजन ऑफ एन एग्जांपल है दोस्तों ये कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन का, एनसीईआरटी का इवोल्यूशन चैप्टर का डायरेक्ट क्वेश्चन। द कवरिंग ऑफ ओवम इट ओवुलेशन, जोना पेलुसिडा, कॉर्नियन, इंडोमेट्रियम, कोरोना रेडिएटा, तो बताइए कोरोना रेडिएटा तो ऊपर होता है, इसका जो होता है जोना पेलुसिडा होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन 1। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, एनर्जी फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर इन यूनिडायरेक्शनल, बिल्कुल करेक्ट। एनर्जी पिरामिड्स आर नेवर बी इन्वर्टेड, बिल्कुल सही, हमेशा ये अपराइट होता है। एनर्जी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फॉलो दी 1% लो 10% लो फॉलो करता है, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट, हाउ मेनी थीका आर प्रेजेंट इन ईच लोब ऑफ ए टिपिकल बाइलोब एंजियोस्पर्म, देखिए एंजियोस्पर्म एंथर में जो होता है दोस्तों उसमें 2 थीका पाया जाता था, इस थीका में कितने पोलन सैक होते हैं, तो 1 2 बाइलोब में कितने लोब होते हैं, 1 बाइलोब, इधर बाइलोब्ड है, 1 लोब 2 लोब, तो कितने होते हैं ईच लोब में, 2 होते हैं, 2 थीका होता है ईच लोब में, तो हमारा आंसर 2। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट प्लाज्मोडियम, गैमेटोसाइट डेवलप इनटू मस्कीटो गट, नहीं रे भाई, मस्कीटो गट में गैमेटोसाइट कहाँ बनता है, ये तो एनिमल में ही बन जाता है, ह्यूमन में ही बन जाता था, ये तो इनकरेक्ट है। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन मस्कीटो गट, फर्टिलाइजेशन मस्कीटो गट में होता है, हाँ बिल्कुल सही है। रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इन लीवर सेल, नहीं ये सेक्सुअली इन लीवर सेल, तो ये भी हमारा रॉन्ग है। रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इन आरबीसी, नहीं भाई ए सेक्सुअली, तो ऑप्शन हमारा 2 करेक्ट है। नेक्स्ट, फॉर ए पर्सन ऑफ ब्लड ग्रुप O, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंट्स ब्लड ग्रुप
ऑफ जीनोटाइप। देखिए फादर का बी है और आई यू है, तो इससे कौन कौन सा बन सकता है, या तो बी बन सकता है या तो ओ बन सकता है। बी बी अगर मिलेगा तो बी बनेगा, बी आई अगर मिलेगा तो बी बनेगा, आई बी बी मिलेगा तो बी बनेगा, आई आई बनेगा तो ओ बनेगा। तो इसमें तो पॉसिबल नहीं है भाई, इसमें हमें ओ बोलना है। इसमें क्या बनेगा, या तो ए बनेगा या तो बी बनेगा, या तो ए बी ए हो गया या तो ए बी भी हो गया, हाँ या तो बी भी बन सकता है या ए बी भी बन सकता है, ओ नहीं बनेगा इसमें। नॉट पॉसिबल पूछा था ना, हाँ तो यही तो हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, यही हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग यूज एज क्लॉट बस्टर, तो स्ट्रेप्टोकोकस से निकलता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, यही जो होता है हमारा क्लॉट बस्टर को रिमूव करने में हेल्प करता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो देखिए गोनोरिया है, जेनाइटल वार्ड्स है, सिफिलिस है, ट्यूबरक्लोसिस ये टीबी कहते हैं, ये नहीं है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज ये नहीं है। असर्शन, इन ए एक्सपेरिमेंट मेंडल ऑब्जर्व डेट F1 प्लांट आर ऑल टॉल एंड नन आर डॉर्फ। यस 3:1 आया था दोस्तों, 3:1, जिसमें ऑल प्लांट था, टॉल था और एक डॉर्फ था। एक मिनट मेंडल ऑब्जर्व डेट F1 प्रोजेनी, F1 प्रोजेनी बोल रहा है दोस्तों, सॉरी F1 प्रोजेनी। तो F1 प्रोजेनी में क्या आया था, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी सभी टॉल आए थे, बिल्कुल करेक्ट है ये। स्टीम हाइट इज कंट्रास्टेंट रेट विथ टॉल डोमिनेंट एंड डवार्फ विल रिसेसिव, बिल्कुल सही है। स्टीम हाइट में जो होता है क्यों हो गया था F1 जनरेशन में सभी टॉल, क्योंकि वो डोमिनेंट का जाता था रिसेसिव पे, इसीलिए। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। एक मिनट, ये क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा है, ऐसे तो करेक्ट ही है बिल्कुल। ये मान लीजिए कैपिटल टी है, स्मॉल टी स्मॉल है, तो यहाँ से बन जाएगा हमारा ऑल टॉल, फिर हाँ ठीक है बिल्कुल। तो ये भी हमारा क्या होगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है इसका, तो ऑप्शन 3। ए मेथड डायरेक्टली इंजेक्टेड ए स्पर्म इनटू ओवम इज एसोसिएटेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड, तो डायरेक्ट स्पर्म को इंजेक्ट कर रहे हैं तो इसमें हम क्या बोलेंगे, इसको इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, तो ऑप्शन 1 हमारा राइट है। इनएक्टिव फॉर्म ऑफ बीटी टॉक्सिन इज कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव फॉर्म ऑफ इंसेक्ट गट ड्यू टू एल्कालाइन पीएच ऑफ गट, बिल्कुल सही। द लॉजिस्टिक ग्रोथ ऑफ मॉडल इज पॉपुलेशन इज कंसिडर मोर इलास्टिक देन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट, बिल्कुल सही। रिसोर्सेज आर क्यों दोस्तों सबसे ज़्यादा कौन सा ग्रोथ होता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ होता है, क्यों, क्योंकि हमारे रिसोर्स क्या है, फिनाइट, अगर इनफिनाइट रहता तब होता क्या यहाँ पे एक्सपोनेंशियल, तो ये भी हमारा करेक्ट है, इसका एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है। तो अभी तक जितना भी क्वेश्चन है आया दोस्तों सेशन बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन जा रहा है। सेकेंडरी लिप फाइंड आउट, तो पहले तो आपको प्राइमरी याद होना चाहिए, बोन मैरो एंड थाइमस जो होता है दोस्तों ये प्राइमरी होता है, थाइमस प्रोमी, तो टॉन्सिल और स्प्रीन जो होता है ये सेकेंडरी आता है। तो बी एंड सी देख लीजिए कहाँ है, बी एंड सी, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग फीमेल गेमेटोफाइट ऑफ एन एंजियोस्पर्म हेल्प टू गाइड इन द पोलन ट्यूब ऑफ फर्टिलाइजिंग सेल, तो ये सनार्जिड जो होता है दोस्तों, आपको याद होगा आपने यहाँ एंटीपोडल सेल बनाया था, यहाँ एम्ब्रियो सैक, यहाँ पे एग और यहाँ पे 2 सेल होते हैं, यही सनार्जिड होते हैं जो पोलन ट्यूब को गाइडेंस करते हैं। तो हमारा आंसर ऑप्शन 4। ओवुलेशन इज कॉल्ड बाय एलएच सर्ज लीडिंग टू रप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल्स, बिल्कुल करेक्ट। ग्रेफियन फॉलिकल्स रिमेनिंग आफ्टर ओवुलेशन ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस ल्यूटियम एंड सीक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन, अरे यार प्रोगेस्टेरोन, देखिए यहाँ पे बहुत लोग गलती कर दिए होंगे, तो स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट है और 2 आर इनकरेक्ट है, ऑप्शन 1 जाएगा इसका राइट आंसर। मॉडर्न होमोसेपियंस एरोज इन ऑस्ट्रेलिया, अरे नहीं भाई अफ्रीका, मूव अक्रॉस द कंट्री, ये हमारा रॉन्ग हो गया। होमोसेपियंस एरोज अराउंड 35,000 to 1,000 ईयर एगो, ये हमारा करेक्ट है, तो ऑप्शन 1 इनकरेक्ट एंड 2 आर करेक्ट। 2, विच ऑफ द फ्लोइंग प्राइमरी कंज्यूमर्स इन ए फूड चेन, देखिए प्रोड्यूसर जो जैसे प्लांट हो गया, तो इसे जो भी करेगा वो हर्बीवोर ही होगा, जो प्लांट को ईट करता हो तो वो हर्बीवोर, तो हमारा प्राइमरी कंज्यूमर कौन सा हो गया, हर्बीवोर। Which of the following is not evidences of evolution? Evolutional support for evolution in Ernst by Ernst Haeckel. एक मिनट, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन ऑफ एनाटोमिकल स्ट्रक्चर सच एज फोरलिम, हाँ बिल्कुल सही, ये तो हम डाइवर्जेंट का एग्जाम्पल है। होमोलॉजी बिल्कुल सही, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन बिल्कुल सही, पेंडोलॉजिकल एविडेंस ये भी सही, विजुअल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन, ये दोस्तों ये आंसर जो है इवोल्यूशन में एक जगह पे नहीं दिया हुआ, ये तीनों एक जगह लिखा हुआ, मतलब एक तरफ और ये अलग, तो हमारा आंसर जो है दोस्तों नोट पूछा है, तो नोट के अनुसार अगर देखा जाए तो यही होगा और ये सभी बिल्कुल सही है, तो हमारा राइट आंसर जाएगा दोस्तों 177 का 1।
स्पॉन्ज एक्सचेंज ऑक्सीजन विथ CO2 बाई डायरेक्ट NCERT, स्ट्रेटल गेल सिंपल डिफ्यूजन ओवर द एंटायर बॉडी सर, बिल्कुल करेक्ट। एक्सेस ग्रोथ ऑफ हार्मोन को क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्रोमेगेली। देखिए एज फॉर एक्सिस, एक्स फॉर एक्सेस ग्रोथ। ए का थर्ड देख लीजिए, ए का थर्ड कहाँ है? ऑप्शन 3, 4। LH रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ किडनी कौन सा करता है? वेसोप्रेसिन। सी का 1 देख लीजिए कहाँ है? सी का 1 ये गया, ऑप्शन 4। नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू स्टेबिलाईजेशन, बिल्कुल सही है। जेनेरेटिव नो। रैशनल चेंज बिल्कुल सही है। डिस्ट्रप्शन बिल्कुल, तो ACD हमारा राइट आंसर है। ओ समाप्त। 180। तो दोस्तों हमने यहाँ पे 180 MCQ जो कि रीनीट का 2026 का पेपर हमने बायोलॉजी का डिस्कस किया। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट भी आप कर सकते हैं, जो भी आपके मन में कुछ भी चल रहा हो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, हम आपके कमेंट को ज़रूर पढ़ेंगे। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हमारा वीडियो और भी देखना हो किसी भी क्लास 10, 12, 11, 12 CBSE बोर्ड का या नीट से रिलेटेड कोई भी वीडियो अगर आपको देखना हो तो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। हमारा जो टेलीग्राम है दोस्तों हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, चाहे आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से भी जोड़ सकते हैं। सर जो नंबर है 8434267273। थैंक यू सो मच।